हेलो एवरीवन, जय शिवाय। सबको बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर टैरोट विद वी मनहास। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि हम ये चेक करेंगे कि महादेव जी की तरफ से आपके लिए, आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ पर आपके लिए क्या गाइडेंस है। ठीक है, भोले बाबा जी की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है, क्या गाइडेंस है, आप जिस भी सिचुएशन में हो वहाँ के लिए। तो ये क्या है, एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप तक पहुँचे इसमें से आपको आपके हित के लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। तो बड़े ही पेशेंस के साथ रीडिंग को सुनना। हो पाए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। हम चेक करते हैं कि भोलेनाथ जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। रिलेशनशिप हार्मनी। देखिए ये कार्ड क्या दिखा रहा है, क्या शो करता है। एक तो ये चीज़ कि अगर आपके रिलेशनशिप इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे, अपने पार्टनर के साथ, अपने लव वंस के साथ किसी तरह का मनमुटाव था, किसी तरह के झगड़े हो रहे थे, बहुत ज़्यादा आप लोग आपस में एक तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, तो वो सिचुएशन बहुत जल्द एंड होगी आपकी। वो जो भी एक बुरा टाइम था आपके रिलेशनशिप के लिए वो एंड होगा, और आपके रिलेशंस जहाँ पर भी है, जिसके साथ भी है, मतलब रिलेशन में यही नहीं होता सिर्फ हम अपने लव पार्टनर की ही बात नहीं करते, हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमारे दोस्त, हमारे कुलीग्स, जिनके साथ हमारा जो भी रिश्ता है, रिश्ता वो जहाँ पर हम एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होते हैं, जहाँ पर हम एक दूसरे के साथ जीवन की मुश्किलों को साझा करते हैं, जीवन के अच्छे पलों को साझा करते हैं। तो जहाँ पर जिस भी रिलेशनशिप में अगर आपकी खटास थी, दिक्कत थी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ, तो वो सारा जो एक टॉक्सिक पीरियड था उसका एंड होने का समय है अब। वो बहुत जल्द एंड होने वाला है। ठीक है, सेकंड कार्ड, यस यू आर ऑन द राइट पाथ। ये ना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। ठीक है, ये ब्लेसिंग हम कब समझ पाते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हों और कोई हमें ये तक कहने वाला ना हो कि ये जो आप कर रहे हो क्या वो सही है। कभी आपने ऐसा इमेजिन किया हो, ऐसा इमेजिन करके देखना, या अगर आपकी लाइफ में ऐसा कभी हुआ हो कि आप बहुत ही टफ मुश्किल फेज में हो, ठीक है, लेकिन उस फेज में जो आप डिसीजन ले रहे हो, उस डिसीजन में अगर आप बहुत ज़्यादा इस तरह से हो कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, आपके ऊपर ऐसा तब होता है जब आपके ऊपर अपने लव वंस की, अपनी फैमिली की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, किसी के फ्यूचर की बात हो, किसी की लाइफ की बात हो। तो ऐसी सिचुएशन में, या फिर अपनी ही, ठीक है, ऐसी सिचुएशन क्या होता है कि कई बार इंसान बहुत घबरा जाता है कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उसका आउटकम सही निकलेगा, क्या जो मैं कर रहा हूँ उससे कोई हर्ट तो नहीं होगा, या जो मैं स्टेप लूँगा वो किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं हो जाएगा, लॉन्ग रन में क्या सब मुझे अप्रिशिएट करेंगे या सब मुझे गालियां देंगे, क्या रिजल्ट होगा। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो, आपने कोई डिसीजन लेना है, तो वहां पर आपको भोलेनाथ जी की तरफ से इससे बड़ा और क्या ब्लेसिंग होगी। आपको महादेव जी की तरफ से आपको एक आशीर्वाद मिल रहा है, ब्लेसिंग मिल रही है कि आप जिस पाथ पर हो ना, वहां पर निडरता से आगे बढ़ते जाओ। यू आर ऑन द राइट पाथ। ये बहुत ही अपने आप में एक खूबसूरत चीज़ है कि जब अगर आप कहीं पर घबरा रहे हो, आप डगमगा रहे हो, क्योंकि कोई ना कोई तो ऐसा होगा हमारे व्यूवर्स में जिन तक ये मैसेजेस पहुंचेंगे, उनमें से कोई ना कोई तो ऐसा डेफिनेटली है ना कि जिसके कारण ये मैसेज आया। तो उसके लिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, कितनी बड़ी ब्लेसिंग होगी, मैं फील कर पा रही हूँ उस चीज़ को। तो ये चीज़ जो सुनना चाहते थे बेसिकली, कि हाँ जो आप कर रहे हो, जो आपने सोचा है, जो आपने डिसीज़न लिया है वो बिल्कुल सही है।
जो ये चीज़ सुनना चाहते थे और उनके सामने ये चीज़ निकल कर आई है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और हर महादेव लिखना और भोलेनाथ जी को थैंक यू ज़रूर करना, ठीक है। तो थर्ड कार्ड हम देखते हैं, पावर ऑफ एनिमल्स, सीक हेल्प फ्रॉम द एनिमल्स। ये चीज़ क्या होती है कि कई बार क्या होता है कि हम हमारे अंदर, हमारे भीतर, ठीक है, एक इंट्यूशन जन्म लेती है किसी भी बात को लेकर, किसी भी सिचुएशन को लेकर, लेकिन हम, वही बात आ जाती है कि हम डिसाइड नहीं कर पाते। तो वहाँ पर आपको एनिमल्स की बहुत हेल्प लगेगी। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर्स, आपके ईस्ट, या फिर आपके कोई ऐसे आपके फैमिली मेंबर्स, जहाँ फिर जिनको कहते हैं ना कुल देवी देवता, ठीक है, एंसेस्टर्स ही हो गया एक तरह से, आपके पितृ, जो कि आपके लिए एक संदेश दे रहे हैं। और वो संदेश किस तरह से दे रहे हैं, वो एनिमल्स के साथ कनेक्ट करके संदेश दे रहे हैं। मतलब एनिमल्स के साथ कनेक्ट करके संदेश का क्या मतलब है कि कई बार क्या होता है कि अचानक से गाय आना स्टार्ट कर देती है हमारे घर पर, ठीक है, हमने रखी नहीं है, अचानक से स्ट्रीट डॉग्स बहुत ज़्यादा हमारे आसपास आसपास आसपास, ठीक है, वैसे रूटीन में नहीं, अचानक से। तो ऐसा जब अचानक से होता है तो उन चीज़ों को इत्तेफाकन लेकर हम छोड़ देते हैं, लेकिन वो क्या होता है, कई बार वो एंजल्स की तरफ से, हमारे एंसेस्टर की तरफ से हमें हमें एक इशारा होता है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग आपके साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप हमारे सिग्नल्स को पहचानो, आप हमारे साइन को पहचानो। आप इग्नोर कर रहे हो उन चीज़ों को, आप अपनी सेल्फ वर्थ को नहीं पहचान पा रहे, आपको वो पहचानने की ज़रूरत है। टॉरस राशि का कोई हो सकता है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है, ये पॉसिबल है। मुझे एकदम से चैनल मैसेज आया तो मैंने बोल दिया, हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको अपने स्ट्रीट डॉग्स की, एनिमल्स की हेल्प करने की कोशिश रखना, थोड़ा सा अवेयर होकर चलना है। उनके लिए अगर कुछ कर सकते हो, उनको फीड करवा सकते हो, तो वो चीज़ें बहुत बेटर रहेंगी आपके लिए, हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर चेक करेंगे कि और क्या निकल कर आता है रिलेशनशिप हार्मनी के लिए। प्लीज़ भोले बाबा मुझे गाइड करें, और क्या संदेश है मेरे व्यूवर्स के लिए। बहुत सारे कार्ड आ गए, नहीं ये नहीं होंगे, अगर आना होगा इन कार्ड्स को तो दोबारा आ जाएंगे। जस्ट एक कार्ड, जय शिव, जय शिव। कोई ऑफ़र आ सकता है आपकी तरफ, आपको कोई ऑफ़र मिल सकता है। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे बेसिकली बहुत टाइम से, तो वो बहुत स्पीडी आपकी तरफ बढ़ सकता है। ये इंसान आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई ऐसा मैसेज आपको दे सकता है जहाँ पर आपको रिलैक्सेशन की एहसास होगा, जहाँ पर आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट होगा, ठीक है। ऐसा कोई मैसेज, ऐसा कोई आ सकता है आपकी तरफ। एबंडेंस आती हुई दिखाई दे रही है, ये करियर के लिए था। मुझे लगता है ये बहुत हद तक चांसेस है कि ये जो आपका राइट पाथ वाला आया था, या ये करियर में हो सकता है कि कुछ लोग, ठीक है, कुछ लोग अपने करियर को लेकर थोड़ा सा चिंता में थे कि क्या मैं जो लाइन चूज़ कर रहा हूँ वो सही है या गलत। तो आपको एक तरह से क्लियर मैसेज है यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्लैरिफिकेशन के लिए ये कार्ड निकाले थे, तो आपके लिए एक क्लियर मैसेज है यहाँ पर कि आपको इसी पाथ पर चलना है। यहाँ पर आपके लिए एबंडेंस इंतज़ार कर रही है। 10 नंबर का कार्ड है ये, 10 कंप्लीशन को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी रास्ते पर चलकर आपकी फैमिली आप पर प्राउड करेगी, आपके एंसेस्टर्स आप पर प्राउड करेंगे। आप एक लेगेसी मेंटेन करोगे अपनी फैमिली के लिए, अपने लव वंस को एक लेगेसी प्रोवाइड करने के लिए आए हो।
तो वो चीज़ें, वो जो आपका सोल पर्पस है, वो आप इसी पाथ पर चलकर हासिल कर पाओगे। कुछ न्यू ब्लेसिंग, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ये हो सकता है कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के लिए लाइफ में इन नियर फ्यूचर आप लोगों को एक न्यू ऑफर आपकी तरफ आएगा। कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, एक नई हारमोनी आ सकती है, और ये जो भी होगा ना, ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ आएगा। यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी ना, वहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी कि ये मेरे लिए है, राइट है, रॉन्ग है, सही रहेगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। ये बहुत ही क्लैरिटी के साथ आपको मिलेगी। आपको सामने से देखकर पता चलेगा जो भी ये न्यू ऑफर आपकी तरफ आएगा, न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू ब्लेसिंग आपकी तरफ जो आएगी, तो आप एकदम से इसको क्रैक करने की इच्छा रखोगे। ये इस तरह से आपके मतलब एक क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आएगी। ऐसा नहीं होगा कि जैसे होता ना कि कन्फ्यूज़न के पता नहीं राइट और रॉन्ग, बिल्कुल आप एक झटके में पहचानोगे कि यस, ये महादेव जी की तरफ से ही मेरे लिए ब्लेसिंग आई है। तो अगर कोशिश तो मैंने की है कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ कि क्या मैसेजेस मिले हमें यहाँ से। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि क्या आपको ऐसी रीडिंग्स पसंद आती हैं, इनसे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है या नहीं। ठीक है, अगर आपको कुछ बेटर अपनी लाइफ में कुछ डिसीज़न लेने में आसानी होती है, या फिर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो फिर ज़रूर मुझे बताना, क्योंकि अब क्या है कि आपके लाइक और कमेंट जितने ज़्यादा आएंगे, ये वीडियोस उतनी ही और लोगों के पास जाएगी। ठीक है, तो एक तरह से आपका यही ग्रेटिट्यूड होगा मेरे लिए यही थैंक यू होगा कि अगर आप मुझे, मेरे चैनल को, मेरी वीडियोस को और प्यार दें, ताकि ये और लोगों की तरफ पास भी जा पाए, बहुत सारे लोगों को हीलिंग मिल सके। ठीक है, अगर आपको हीलिंग मिली है तो प्लीज़ इसे और दूसरों तक पहुंचाने में मेरी मदद करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू गाइस, बाय बाय।